भले ही सब लोग मेरे खिलाफ हो, लेकिन फिर भी मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। पता है क्यों? अपने बहन के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ये सोच लेकर बड़ा हो कि दहेज लेना ठीक है। वो बच्चा है, जो बड़ों को करते हुए देखता है वही सीखता है और बड़े होके वही करेगा। मैं उसकी सोच ऐसे गंदी नहीं होने दे सकती। मैं नहीं चाहती कि बड़ा होके वो ये सोचे कि शादी के वक्त लड़की वालों से दहेज लेना नॉर्मल बात है। मैं नहीं चाहती। और जितना गुस्सा अभी मुझे आ रहा है, जितनी घिन मुझे मच रही है ना, आपको भी वही फील होना चाहिए, क्योंकि आप भी एक लड़की की माँ हो। लड़कियों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दे सकते हम। मैं भी तो इसीलिए तुझे रोक रही हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। मुझे अपनी बेटी की चिंता है, उसकी फिक्र है। तू अगर अपने ससुराल वालों के खिलाफ गई तो ये लोग तेरी जिंदगी नरक बना देंगे। ये लोग तुझे कभी नहीं अपनाएंगे बेटा। वैसे भी मुझे नहीं अपनाना चाहते। सब लोग मुझे पराया ही समझते हैं। नहीं मुझसे कुछ पूछा जाता है, नहीं मुझे कुछ बताया जाता है। मेरी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, मेरा साथ भी कोई नहीं देता है। क्योंकि तू भी तो इनका साथ नहीं देती है। तो क्यों समाज सुधारक बनने चली है बेटा? तू बस अपने परिवार का ध्यान दे। और ऐसे परिवारों में ऐसी चीजें होती है, कभी कभी गलत चीजें। सबकी भलाई के लिए, सबकी अच्छाई के लिए कई बार हमें ऐसे आंख मूंद लेनी चाहिए, नजरअंदाज करनी चाहिए ऐसी बातें। यही सिखाया आपने मुझे। एक अच्छी बहू बनने के लिए मैं अपने ससुराल में जो भी गलतियां हो रही हैं उन सबको नजरअंदाज कर दो, आंखें मूंद लो, इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो। और 10 साल तक मैं यही करती आई हूँ माँ। 10 साल तक यही किया मैंने, और उसकी कितनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे, वो मैं ही चाहती हूँ सर। सजा? कैसी सजा? तो क्या कह रही है आरंभी? क्या बात है? मुझे बता, कैसी सजा? क्या हुआ है? ज्यादा टाइम नहीं है उसके पास, और जब वो मर जाएगी तो डिवोर्स होने का कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा ना। मेरा पीछा छूट जाएगा आरंभी से, मैं फ्री हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए। नहीं माँ, आपको बताऊंगी विश्वास ने क्या किया है, तो भी आप मुझे कॉम्प्रोमाइज करके निभाने के लिए कहेंगी। मैं बस ये कह रही हूँ माँ कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। शादी की आखिरी रस्म था, मैं ये कोशिश करती रहूंगी कि ये दहेज, ये लेन देन रोक सकूं। आरंभी, जो गलत है उसे गलत कहना हमारा दायित्व भी है और धर्म भी। और एक लड़की की खुशियों की कीमत लगाना गलत है तो गलत है तो गलत है। सॉरी। टंडन फैमिली दहेज ले रही है? क्या यही वो ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसके बारे में मोना बात कर रही थी? वाओ, इतना बड़ा कुछ हो सकता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। थैंक गॉड मैंने आरंभी की बात सुन ली, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। विश्वास से बात करती हूँ। नहीं, एक्चुअली रहने देती हूँ। पहले मैं पता तो करूं कि ये दहेज की बात सच है भी या नहीं। नायरा की मॉम डैड ने मेरी बात ही नहीं मानी। पर क्या नायरा को पता होगा उसकी शादी में दहेज दिया जा रहा है? अब होगा धमाका जब वो ब्रेकिंग न्यूज सबके सामने फट के आएगी। ये सारे के सारे लोग जैसे खी करके घूम रहे हैं ना, सबके चेहरों पे सन्नाटा जाने वाला है। पुलिस आ चुकी है। पुलिस आ चुकी है। के माल मुझे नायरा से बात करनी होगी। आरंभी, तुम कहाँ जा रही हो? लड़की वालों में क्यों घुसी जा रही हो?
आई मीन जैसी भी हो, लड़के वालों की तरफ से हो। भूल गई? नहीं पता है मुझे, मैं बस नायरा को हाय बोलने जा रही थी। ये हाय हेलो बाद में कर लेना, ओके? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जाके देखो राज रेडी हुआ या नहीं, और अगर रेडी हो गया होगा तो उसे नीचे बुलाओ जल्दी प्लीज। नायरा से नहीं तो रात से बात कर लेती हूँ, उसे दहेज के बारे में बता देती हूँ, शायद खुद ये बाबू ने से रुकवा दे। हेलो, कहाँ खोई हो? तुम जा रही हो या मैं जाऊँ? नहीं, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। राज को बताना होगा मुझे, वो ये सब रोकने में मेरी मदद कर सकता है। यही चांस है किसी मिस नहीं करना। सुनो, दहेज की टीप आई हुई है। अगर ये टंडन्स को हमें अरेस्ट करना है तो हमें एफआईआर चाहिए ही होगी। तो एफआईआर लड़की वालों की तरफ से चाहिए। इसीलिए मैं तुम तीनों को अंदर भेज रहा हूँ। जल्द से जल्द तुम लोग दुल्हन के पास जाओ, उसे कॉन्फिडेंस में लाओ और देखो उसके पास से क्या इंफॉर्मेशन निकलती है। क्या पता उसे दहेज के बारे में कुछ पता ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि वो एफआईआर के लिए मान जाए। अगर उसे पता होते हुए भी अगर उसने एफआईआर नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। या यह भी हो सकता है कि उसे सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो एफआईआर करना नहीं चाहते। ये लड़की वालों का क्या है, वो तो कह देंगे कि हम हमारे लड़के को गिफ्ट दे रहे हैं, हम पे किसी का कोई प्रेशर नहीं है, दहेज का कोई लेन देन नहीं हुआ है। ये मीडिया और गेस्ट के सामने वो सच नहीं बोलेंगे। रितु, तुम जाओ और मिलो लड़की से, उसको कॉन्फिडेंस में लो, उसको बोलो कि हमें एफआईआर चाहिए। किसी का कोई सवाल, कोई कुछ बोलना चाहता है? नो सर। रितु, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे फोन करो, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? ओके, गो। श्योर। हो रही हूं नारा, बस अब तुम्हें कन्विंस होना है। गर्ल्स, एक बार जाके देखो नायरा को कुछ चाहिए तो नहीं। मुझे राज को सच बताना ही होगा। राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ अर्जेंट बात है। तुम शादी के लिए नीचे जाओ, उससे पहले तुम्हारा ये बात जानना जरूरी है। राज, तुम सुन रहे हो ना? देखो, बस एक बार मेरी ये बात सुन लो, उसके बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा ना, वो तुम्हारी मर्जी। राज, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कहीं वापस अकेले में रो तो नहीं रहा? राज, देखो, मैं तुमसे ये बोलने नहीं आई हूँ कि तुमने जो वादा किया था मुझसे वो निभाओ, या नायरा को हमेशा खुश रखो, या मूव ऑन कर जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ और बात करनी है मुझे तुमसे। मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम पे, मैं ट्रस्ट करती हूँ तुम्हें कि तुम जो सही होगा वही करोगे, लेकिन अभी जो बात करनी है मुझे तुमसे, वो उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है। राजा, आई नो तुम्हारी शादी है, लेकिन नीचे जाने से पहले तुम्हारे लिए ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा, हमारी फैमिली ने नायरा की फैमिली से 100 करोड़ रुपए का दहेज लिया। मुझे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पता चली है ये बात, और मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम ऑलरेडी इतने परेशान हो, इसलिए मैं नहीं बता पाई तुम्हें। और मैंने सबसे बात करने की कोशिश करी, मम्मी जी, पापा जी, सिया आंटी, देव अंकल, विश्वास, सबसे बात करने की कोशिश करी, पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। और आज तुम तो जानते हो ना कि दहेज लेना गलत है, और शादी का रिश्ता प्यार के आधार पर जुड़ना चाहिए, पैसों के आधार पर नहीं। राज, तुम सुन रहे हो? प्लीज कुछ तो बोलो। राज,
मुझे पता था कि तुम राज या नायरा के मन में जहर जरूर भरोगे। इसीलिए मैंने राज को मंदिर में माथा टेकने के लिए भेज दिया और नंदिता से कहा कि तुम्हें कहने के लिए कि राज को बुलाओ। और भी अगर राज यहाँ अभी मेरी जगह पे होता तो राज और नायरा की शादी तो टूट चुकी होती ना अब तक, है ना बेटा? शर्म नहीं आती है तुम्हें? क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हो आरंभी? क्यों हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश किए जा रही हो? क्यों आरंभी, क्यों? मैं तुम्हें समझाया था ना, हाँ? तुम्हें मना किया था मैंने, तुम्हें वार्न किया था ना मैंने, नहीं सुना तुमने? तुम नहीं समझने की कोशिश कर रही हो ना? डॉक्टर साहब ना बिल्कुल सही कहते हैं, तुम्हें उस रूम में बंद कर देना चाहिए था। मम्मी जी, हो यहाँ बंद। मम्मी जी दरवाजा खोलिए प्लीज। मम्मी जी प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा क्राइम है, अपने फैमिली को क्राइम करने से बचा रही हूँ मैं टंडन परिवार की इज्जत बचाना चाह रही थी, आप लोगों को क्राइम करने से रोकना चाह रही थी। आपको पता है अगर बाहर किसी को भी पता चले दहेज के बारे में तो कितनी बदनामी होगी हमारी। बिल्कुल चुप, आवाज मत करो। किसी को तो पता चलेगा ना जब तुम किसी के सामने बकोगी, और वो मैं होने नहीं दूंगी यार भी। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी। सड़ती रहो तुम यहाँ इस बाथरूम के अंदर जब तक पूरी शादी ना हो जाए। मम्मी जी प्लीज दरवाजा खोलिए। मम्मी जी दरवाजा खोलिए। सड़ती रहो गला फाड़ कर। शादी के म्यूजिक के शो में कुछ नहीं सुनाई देगा तुम्हें, यही तुम्हारी सजा है। समझी आरंभी? रॉब बन गई तुम, इस काबिल ही नहीं हो। करो अपनी मनमानी, देखती हूँ कैसे निकलती है बाहर। मम्मी जी दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए। बहुत प्यारी लग रही हो नायरा, मिसेस टंडन जो बनने वाली हो। क्या बात है, मेहंदी भी बहुत प्यारी आई है नहीं? वाओ, कलर देखो, राज तो आज फिदा ही होने वाला है हमारी नायरा पे। दुल्हन तो हमारी रेडी है, मैं फोटोग्राफर को बुला कर लेकर आती हूँ, बहुत सारी पिक्चर क्लिक करेंगे, ठीक है? तुम यहाँ बैठो। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, पानी वगैरह? थैंक यू। ओके, मैं आती हूँ, जस्ट एक्सक्यूज मी, आप कौन है? किससे मिला आपको? और मैं आपको जानती हूँ? नहीं नायरा, आप मुझे नहीं जानती। मैं पुलिस हूँ और आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। व्हाट? पुलिस? नायरा, सवालों के लिए एग्री कर जाओ प्लीज, वरना मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। जी पुलिस, चाहे तो आप मेरा आईडी कार्ड देख सकती हैं। हाँ, पर आपको मुझसे क्या पूछना है? मुझे उस दहेज के बारे में पूछना है जो आपकी शादी में टंडन परिवार आपकी फैमिली से ले रहा है। दहेज? ये आप क्या बोल रही हैं? नहीं, आपको जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। टंडन मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, बहुत खुशी खुशी वो राज से मेरी शादी करवा रहे हैं। ये सब आपको किसने बोला? एंड जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, टंडन ना सुपर रिच है, उनको मुझसे दहेज लेने की क्या जरूरत होगी? नायरा, अरे वाह नायरा, कितनी सुंदर लग रही है। सोचा एक बार शादी स्टार्ट हो जाए उससे पहले तुमको चेक कर लो तो ठीक है। स्ट्रेस क्यों लग रही है? और आप कौन है? पुलिस। ये ऐसा कह रहे हैं कि टंडन फैमिली ने मेरे परिवार से दहेज लिया है। व्हाट? टंडन ने? और दहेज? आप जानती भी आप क्या कह रही हैं? कोई गलतफहमी हुई होगी आपको। एग्जैक्टली, मैं भी इन्हें तब से वही समझा रही हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। टंडन मुझे अपनी बच्ची मानते हैं। मैं यहाँ पे कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आई हूँ। दहेज मांगा गया है इसीलिए पुलिस आई है और मेरे पास इस बात का प्रूफ है। नायरा टंडन के नाम पर वो जो हम चैरिटी विंग खोलने वाले ना नियोपल्स हॉस्पिटल में, जिसके लिए देव भाई साहब ने प्रॉमिस किया था कि वो 100 करोड़ रुपए दे देंगे, आपको याद है ना? हाँ, बस मैं ये सोच रही थी कि वो विंग खुलेगा और वहाँ पर मुफ्त में जब इलाज होगा लोगों का तो कितनी नेकियां मिलेंगी हमारी नायरा को। नो, अब ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
नायरा, ये वीडियो कोई एआई से बना हुआ नहीं है, हमने खुद वेरीफाई किया है और ये बिल्कुल असली है। और ये प्रूफ है इस बात का कि तुम्हारी शादी में दहेज लिया जा रहा है और दिया जा रहा है। You serious? नायरा, देखो अगर ये सच है ना तो ये सिर्फ सच नहीं है, बहुत बड़ा क्राइम है ये। ये सही नहीं है। तेरी खुशियों का सौदा नहीं कर सकता कोई भी प्राइस टैग नहीं लगा सकता तुझ पे। मुझे राज से बात करनी है, मुझे राज से अभी इसी वक्त बात करनी है। मुझे जानना है कि राज को इस बारे में पता या नहीं। नायरा, नायरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? हाँ, मॉम, मेरा ही रूम है, आप यहाँ क्या कर रही है? मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रही थी बच्चे। कहाँ थे तुम? नीचे रस्म शुरू होने वाली है ना, चलो चलो लेट्स गो लेट्स गो। आप जाइए, मैं वॉशरूम यूज करके आया, 1 मिनट बस। नहीं बेटा, नीचे वॉशरूम है ना, नीचे वाला इस्तेमाल कर लो। बेटा सब लोग वेट कर रहे हैं, देर हो जाएगी, अच्छा नहीं लगता ना। कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो।